यहाँ 88,000 सोनकादिक ऋषियों ने सूत जी महाराज से एक प्रश्न किया है कि हे महाराज, कृपा करके और आप बताइए कि संसार के अंदर कोई व्यक्ति तो बहुत धनी होता है और कोई व्यक्ति बिल्कुल निर्धन होता है। कोई व्यक्ति समस्त भोगों को उपलब्ध करता है और कोई व्यक्ति बिल्कुल स्वस्थ होता है और कोई व्यक्ति बहुत बीमार सीमार रहता है। संसार के अंदर कई व्यक्ति ऐसे हैं कि राजा के समान ऐश्वर्य को प्राप्त करते हैं और कई व्यक्ति ऐसे होते हैं कि जो भिक्षु की तरह रहते हैं और कई व्यक्ति ऐसे होते हैं कि बहुत लंबी उम्र प्राप्त करते हैं और कई व्यक्ति ऐसे होते हैं कि छोटी उम्र में भी उनकी मृत्यु हो जाया करती है। कई व्यक्ति ऐसे होते हैं कि जिनको बहुत सारी संतानों का सुख प्राप्त होता है और कई व्यक्ति ऐसे होते हैं कि जिनको संतान का सुख भी जीवन के अंदर प्राप्त नहीं होता है और कई व्यक्ति ऐसे होते हैं कि जिनके बचपन में माता और पिता की मृत्यु हो जाती है। ये सारी जो संसार के अंदर हम देखते हैं, एक ही माँ से उत्पन्न हुए दो भाई और एक भाई के पास सब प्रकार का ऐश्वर्य मौजूद होता है और एक के पास कुछ भी नहीं होता है। एक ही माँ से उत्पन्न हुए दो भाई, एक तो बहुत आनंद और स्वस्थ रहता है और एक व्यक्ति बीमार सीमार भी रहता है, दवाइयाँ उसको नहीं लग पाती है। इसी प्रकार से कोई रोगी है, कोई भोगी है, कोई राजा है, कोई रंक है। ये सारे जो संसार के अंदर देखने को प्राप्त होते हैं। ये प्रश्न 88,000 सोनकादिक ऋषियों ने सूत जी महाराज से किया है और यही प्रश्न माँ भगवती पार्वती ने भगवान शिव से किया है और यही प्रश्न बाबा रघुनाथ दास जी महाराज के शिष्यों ने अपने गुरु से किया है और यही प्रश्न यमराज और यमराज के दूतों का जो संवाद चल रहा है। तो यमराज के दूतों ने भी ऐसा ही प्रश्न किया है और ये सारे प्रश्न जो है, देखिए कुछ भी अनुकूलताएं प्रतिकूलताएं जीवन में आती है तो स्वाभाविक है प्रश्न खड़ा होना, स्वाभाविक है प्रश्न खड़ा होना। तो ये जितने भी जिज्ञासु है, सत्संग का प्रतिफल यही होता है कि हम सत्संग सुनते रहे और अगर मन में कोई जिज्ञासा पैदा हो जाती है तो उसका प्रश्न कर लेना चाहिए, पूछ लेना चाहिए, जिससे कि उसका हमें समाधान प्राप्त हो जाए। कोई भी प्रश्न जो खड़ा हुआ है उसका समाधान हमें प्राप्त हो जाए। तो ये चारों ही श्रोताओं में, चार श्रोता हुए ना, एक तो सोनकादिक ऋषि और दूसरे बाबा रघुनाथ दास महाराज के शिष्य और तीसरी माँ भगवती पार्वती और चौथे यमराज के दूत, जिन्होंने वो प्रसंग आपने सुनाई है, अजामिलिका और दूसरे भी। तो ये सारे प्रसंगों से यमराज के दूत भी पूछ रहे हैं, माँ भगवती भी पूछ रही है, बाबा जी के शिष्य भी पूछ रहे हैं और 88,000 सोनकादिक ऋषि भी सूत जी महाराज से पूछ रहे हैं। ये सब का कारण क्या रहा हुआ है? और हे गुरुदेव, अगर आप हमें अधिकारी समझते हो, और ध्यान देना मेरे भाई बहन, कई बार जो प्रश्न खड़े होते हैं ना,
कुछ प्रश्न तो ऐसे होते हैं कि जो भीतर की जिज्ञासा से पैदा होते हैं। कुछ प्रश्न तो ऐसे होते हैं कि जो भीतर की जिज्ञासा से प्रकट होते हैं और उनका उत्तर देना जरूरी होता है। और कुछ प्रश्न ऐसा होता है जो हमारी बुद्धि से उत्पन्न होते हैं, बुद्धि की तरफ कसरत करने के लिए उनका उत्तर दिया जाए तो भी ठीक है और न दिया जाए तो भी ठीक है। और कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं कि कौतूहलतावश खड़े करते हैं। प्रश्न ऐसे होते हैं कौतूहलता के बस, जैसे मार्केट में हम जा रहे हैं, बच्चे को गोदी में लिया हुआ है और बच्चा किसी भी चीज को देखता है और प्रश्न करता है ये क्या है, ये क्या है। और जिसने गोदी में लिया है वो उत्तर दे तो ठीक है और नहीं दे तो भी ठीक है। वो कौतूहलता बस दृश्य को देख करके प्रश्न खड़े होते हैं। तो पहला बात तो यह है कि हमारा प्रश्न किस प्रकार का है। पहला बात तो यह है कि हमारा प्रश्न किस प्रकार का है। हमारा प्रश्न जिज्ञासावश है तो उसका उत्तर मिलना ही चाहिए। हमारा प्रश्न जो है सिर्फ ज्ञान बढ़ाने के लिए है तो वो मिले ना मिले ये उनकी मौज है, प्रश्न का उत्तर देने वाले की मौज है। और कौतूहलता से पूछा है तो भी उत्तर मिले ना मिले उत्तर देने वाले की अपनी मर्जी पर निर्भर होता है। लेकिन जो भीतर से जिज्ञासा के रूप में जो प्रश्न खड़े होते हैं उनका उत्तर देना जरूरी होता है। और उनका उत्तर अगर मिलेगा तो ही जिज्ञासु की साधना आगे बढ़ेगी। जिज्ञासु की साधना आगे कब बढ़ेगी? जब उनका उत्तर मिल जाएगा। तो उनका उत्तर मिलना तो सुत जी महाराज संकल्प ऋषियों से कहते हैं कि हे स्वयंपाओं, तुमने बहुत अच्छा प्रश्न किया। क्योंकि संसार के अंदर हम देखते हैं कि एक जैसी परिस्थितियां किसी की होती नहीं, एक जैसा स्वास्थ्य किसी का होता नहीं, एक जैसा सुख दुख किसी का होता नहीं। तो ये सब का कारण क्या है? तो सुत जी महाराज कह रहे हैं कि सौनक तुम जो पूछूं आकी, सौनक तुम जो पूछूं आकी, सो सब करम प्रकावल खाई, सो सब करम प्रकावल खाई, करम ते दुख सुख रोग अरोगी, करम ते दुख सुख रोग अरोगी, करम ते
दुख, हानि और लाभ, जीवन और मृत्यु, अमीरी और गरीबी, स्वस्थता या बीमारी, ये सब का किस कारणों से होता है? ये सब कर्म के प्रभाव से होता है। और इसलिए एक पंजाब की एक संत ने पंजाबी में बहुत प्यारा लिखा है कि एक फूला ते सेज ते करण मौजा, एक फूला की सेज ते करण मौजा और एक तरसता रहन चटाइया। एक भाई एक ही माँ से पैदा हुए दो बच्चे, एक तो फूलों की सेज पर मौज करता है, आनंद करता है, और एक तरसते रहन चटाइयाँ, और एक जो है जिसको बिछाने के लिए ढंग से चटाई भी नहीं मिलती है। हाँ, एक फूला की सेज ते करण मौजा, एक तरसते रहन चटाइयाँ नु, एक का दुनिया नाम जाने, एक का दुनिया नाम जाने, और एक तरसता रहन नाम, एक का सारी दुनिया जानती है, और एक जो है जिसको मोहल्ले में भी कोई नहीं जानता है, एक का पूरे जगह पर डंका बजता है, और एक की घर में भी नहीं चलती है। एक का डंका बजता है और एक की घर में भी नहीं चलती है। ये सब है कर्मोदी माया। संत ने बहुत प्यारा लिखा है कि ये सब है कर्मोदी माया, गर सुख चाहो तो करो नेक कमाइया, सुख चाहो तो करो नेक कमाइया। ये सब कुछ जो है कि जो फूलों की सेज पे मौज करता है, और एक चटाई के लिए तरसता है, एक का नाम जान में नाम है, और एक को मोहल्ले में भी कोई नहीं जानता है, एक के हुक्म से इधर के पास से पलट जाते हैं, और एक की घर में भी नहीं चलती है। ये सब किस कारण से? बोले ये सब है कर्मोदी माया। किसकी माया? कर्मोदी माया। और इसलिए क्या कहा है? गर सुख चाहो, गर सुख चाहो तो करो नेक कमाइयाँ। कौन सी कमाई करना है? नेक कमाई करना। कौन सी कमाई? बद कमाई नहीं करना है, नेक कमाई करना है। और इसलिए सुध जी महाराज कहते हैं कि आपने पूछा कि किसी के तो बचपन में माता पिता की मृत्यु हो जाती है और माता पिता से बिछुड़ जाते हैं, और कई जो है माता पिता के साथ काफी लंबी उम्र तक जो है वो रहते हैं, और कईयों के ऐसा होता है, कईयों के ऐसा होता है कि अपने ही सामने अपने संतान की मृत्यु हो जाती है। कईयों का ऐसा होता है ना कि बाप को कंधा बेटा देता है, बाप को कंधा बेटा देता है कि बाप का अंतिम संस्कार बेटा करता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि बेटे का अंतिम संस्कार बाप को करना पड़ता है। तो ये सब क्या है? बोलिए ये सब है कर्मों की माया। किसकी माया? कर्मों की माया। ये सब कर्मों के कारण ऐसा होता है, और इसलिए कहा सुख चाहो तो करो नेक कमाइयाँ। जो बाहर पहले हम भोग रहे हैं, अभी जो कुछ हमारे सामने स्थितियां हैं, ये क्या है? प्रारब्ध कर्म। ये क्या है? प्रारब्ध कर्म है। और जो हमारा जमा है, अभी हमारे मिल नहीं रहा है, लेकिन मिलेगा, मिलेगा, बाद में मिलेगा। तो वो क्या है? बोले संचित कर्म है। और अभी जो हम कर रहे हैं वो क्या है? क्रियमान कर्म। अभी जो हम कर रहे हैं वो क्रियमान कर्म है। यानी कि समझना जरा कि हमारा 3 प्रकार के खाते बैंक में होते हैं ना हमारे। समझना, ये व्यवहारिक बात से तुम्हारे को जल्दी समझ में आ जाएगी। एक तो होता है करंट अकाउंट, बराबर? कौन सा होता है?
अभी आप 1 घंटा पहले पैसा भर दो और 1 घंटे बाद में चाहो तो उठा सकते हो। उसको कहते हैं करेंट अकाउंट, यानी वो क्रियमान कर्म होगा। अभी करो। और करेंट अकाउंट का नियम क्या होता है? आप 10 दफा पैसा भर भी सकते हो और 10 दफा पैसा, रोशन जी बराबर है ना? 10 दफे आप दिन में 10 दफे उसमें पैसा भर भी सकते हो और 10 दफे चाहो तो उठा भी सकते हो। ये करेंट अकाउंट है। और एक अकाउंट होता है आपका फिक्स डिपॉजिट, बराबर? फिक्स डिपॉजिट आपका होता है और फिक्स डिपॉजिट में आपने जो पैसा भर दिया उसकी डेट नक्की हो जाती है कि इस तारीख को आपको वो पैसा ब्याज से जुड़ करके मिलेगा, बराबर? समझ में आ रही है ना? ब्याज जुड़ करके आपने जो जब मिलना होगा वो आपको मिलेगा। और एक है आपका सेविंग अकाउंट, और उस सेविंग को आप एक आपका सेविंग अकाउंट, उसमें से आपको चाहिए जब आप पैसा ले लो। तो ऐसे ध्यान देना, एक क्रियमान कर्म है जो अभी हम कर रहे हैं। जो भी हम कर रहे हैं वो क्रियमान कर्म है। कमा रहे हैं, जमा कर रहे हैं, फिर ले रहे हैं, फिर दे रहे हैं, तो ये क्रियमान कर्म है। और अभी जो हम भोग रहे हैं, अभी जो हम भोग रहे हैं ये अभी प्रारब्ध कर्म है, यानी हमने पहले जो जमा किया था वो हमें अभी मिल रहा है। पहले जो हमने जमा किया था वो अभी मिल रहा है। एफडी पूरी हो गई समझ लो, और वो हमें अभी मिल रहा है। तो ये हुआ प्रारब्ध कर्म। और जो संचित कर्म है, यानी हमने बचत कर करके जमा किया, रिकरिंग जमा किया, और समय आएगा जब हमको मिलेगा, वो है हमारा संचित कर्म। तो ये तीनों प्रकार के कर्म कहे गए, क्रियमान कर्म, प्रारब्ध कर्म और संचित कर्म। और इसलिए प्रारब्ध जो है उसको हमें भोगना ही पड़ेगा। हाँ, प्रारब्ध कर्म में एक चीज आती है कि प्रारब्ध आपका भोगना तो पड़ेगा, लेकिन आप ज्यादा भजन करते हो, खूब सुमिरन करते हो, तो ये हो सकता है कि सूली की सजा आपको मिलनी है, लेकिन सुई में निकल जाए। सूली की जो सजा है वो सुई में निकल जाएगी। ये भजन का प्रभाव, लेकिन प्रारब्ध तो हमको भोगना पड़ेगा। इसलिए प्रारब्ध के लिए भी भजन करना है और संचित के लिए भी भजन, प्रारब्ध के लिए भी भजन करना है और संचित के लिए भी भजन करना है। और क्रियमान कर्म क्या बोले? अभी जो हम कर रहे हैं तो खराब कर्म हमसे ना हो, खराब अभी हमसे खराब कर्म ना हो। कई लोग तो ऐसे होते हैं कि प्रारब्ध भी भोग रहे हैं, दुख भी भोग रहे हैं, और उसके बाद भी न करने जैसे कर्म करते रहते हैं और भोग रहे हैं, सजा भोग रहे हैं। प्रारब्ध कर्म क्या है? सजा भोगना। और इसलिए ध्यान देना कि अगर किसी को सजा मिल रही है, जैसे जेल के अंदर कोई गया और उसको सजा वो भोग रहा है, तो जेल के अंदर अगर उसका वर्तन अच्छा रहा तो समझना, जेल के अंदर अगर उसका वर्तन अच्छा रहा, व्यवहार अच्छा रहा, तो 10 साल की सजा 8 साल में, बोलो, क्योंकि उसके रिपोर्ट जाती है ना, रिपोर्ट जाती है कि इस कैदी का वर्तन बहुत अच्छा है, इसका व्यवहार बहुत अच्छा है, तो उसको 10 साल की अगर लगी है तो 8 साल में निकल जाएगी, 6 साल में निकल जाएगी, जैसा सरकार नक्की करे। और जिसका वर्तन अच्छा नहीं है, ध्यान देना, जेल में भी जाकर के सजा भोगता हुआ भी वो उत्पात मचाता रहता है, तो ऐसे कैदी को 10 साल पूरा होने के बाद भी मजिस्ट्रेट सोचता है कि ये बाहर निकल करके गड़बड़ तो नहीं करेगा ना, इसको जरा प्रोटेक्शन में रखो। एक जेल होती खुली जेल,
और खुली जेल में क्या होता है, आदमी की सजा तो पूरी हो गई, लेकिन उसके बाद भी ओपन जेल जिसको बोलते हैं, बाद में भी उसको सुबह शाम जाकर के और हाजिरी करवानी पड़ती कि हाँ मैं ठीक हूँ, कहीं गड़बड़ नहीं कर रहा हूँ। तो ऐसे जैसे पुलिस ने जैसे किसी कैदी को छोड़ दिया, किसी मुजरिम को छोड़ दिया, वो उसको जमानत पे आ गया, लेकिन उसके साथ शर्त क्या होती है कि सुबह शाम जा करके और पुलिस स्टेशन में हाजिरी पुरानी पड़ेगी। तो ये क्रियमान कर्म की बात आ रही कि हमारे को प्रारब्ध के कारण अगर दुख मिल रहा है और उस प्रारब्ध को हम सुखपूर्वक भोग रहे हैं और खराब क्रियमान कर्म नहीं कर रहे हैं, तो इसलिए महापुरुषों ने कहा कि इस कर्म के सिद्धांत को से आदमी को सावधान रहने के लिए क्या करना चाहिए। तो रामचरण जी महाराज की वाणी के अंदर एक सूत्र दिया। देखिए, रामचरण जी महाराज की वाणी ऐसी वाणी है कि जिसमें सब कुछ है। आप कभी नहीं कह सकते कि इसमें ये चीज नहीं है। रामचरण जी महाराज की वाणी में सब कुछ है। वेद है, शास्त्र है, उपनिषद है, पुराण है, नीति शास्त्र है। ध्यान देना, नीति शास्त्र की बात है, समाज शास्त्र की बात है, कर्तव्य की बात है। रामचंद्र जी महाराज की वाणी ऐसा ग्रंथ है कि जिसमें सब कुछ है, क्या नहीं है, सब कुछ है। तो ऐसे रामचंद्र जी महाराज ने कर्म सिद्धांत के विषय में बताया है कि क्या करना चाहिए। बोले क्रियमान करिए नहीं। बड़ा प्यारा सूत्र है, स्वामी जी महाराज का बड़ा प्यारा सूत्र है कि क्रियमान करिए नहीं और प्रारब्ध ले भोग। कौन इतना स्पष्ट कर सकता है? रामचंद्र जी महाराज जैसे महापुरुष ही स्पष्ट निर्देश देते हैं कि हे साधकों, तुम ऐसा करो कि नए खराब कर्म मत करो, और जो तुमसे शुभ कर्म हो रहे हैं उसको ब्रह्मार्पण करो। क्या करो? ब्रह्मार्पण करो। रोज तुमसे शुभ कार्य हो रहे हैं तो रामार्पण करो, गुरु अर्पण करो, कृष्णार्पण, जिसको तुम मानते हो, ब्रह्मार्पण करो। और उसको कि हे मेरे प्रभु, मेरे से जो प्रियमान कर्म अभी अच्छे हो रहे हैं, ये हमारे क्या भगवान को अर्पण। इसलिए आपको ध्यान हो, पंडित अगर कोई भी पूजा करवाता है और विद्वान पंडित होगा, विद्वान व्यक्ति होगा, आपसे कोई भी पूजा करवाएगा, यज्ञ करवाएगा, पूजा करवाएगा, पाठ करवाएगा, और पाठ करवाने के बाद आपने जिस निमित्त वो पाठ किया है, जिस निमित्त आपने वो पूजा करी है, जिस निमित्त आपने हवन किया है, आखिर के अंदर जल लेकर के और वो पंडित कहता है आपके इष्ट को अर्पण करो। बराबर है? यज्ञ करते हैं तो, पूजा करते हैं तो, पाठ करते हैं तो क्या कहता है कि आप अपने इष्ट को, गुरु को, माता पिता को, जिसके निमित्त किया है, किसको? जिसके निमित्त किया है, शुभ कर्म को क्या करो? अर्पण कर दो। तो ध्यान देना, शुभ आपने अर्पण कर दिया और अशुभ आप कर नहीं रहे। क्रियमान कर्म का जरा समझना कि क्रियमान कर्म से आप कैसे बचोगे। शुभ कर्म जो आपने किया है उसको क्या किया आपने? परमात्मा को अर्पण कर दिया, तो क्रियमान कर्म से आप मुक्त हो गए। नहीं तो क्या होगा? खराब कर्म किया उसका परिणाम है नरक, और अच्छा कर्म किया है उसका परिणाम है स्वर्ग। लेकिन स्वर्ग भी मिल गया, लेकिन स्वर्ग का काम ऐसा है 5 स्टार होटल जैसा। स्वर्ग ध्यान देना, स्वर्ग 5 स्टार होटल से ज्यादा कुछ नहीं। स्वर्ग क्या है? 5 स्टार होटल से ज्यादा कुछ भी नहीं है कि आपकी पॉकेट गर्म है,
आपकी जेब में अच्छा पैसा है तो आपको 5 स्टार में जैसी सुविधा चाहिए वैसी सुविधा, बोलो ना, हाँ? अच्छे से अच्छा कमरा मिल जाएगा, अच्छे से अच्छे आपकी सेवा में नौकर लग जाएंगे। आप चाहोगे घूमने के लिए गाड़ी चाहिए तो गाड़ी भी हाजिर हो जाएगी। आप चाहोगे कि हमारा ये खाने की इच्छा है वो खाना मिल जाएगा, और आप चाहोगे कि हमको ये कपड़े पहनने की इच्छा है तो वो कपड़े भी मिल जाएंगे। ऐसे ऐसे होटल है कि आप तो पहने कपड़े चले जाओ और आप अपना जो है नाप भेज दो कि हमारे को ये साइज के कपड़े, वो आप जाओगे तो आपको सब वहाँ तैयार मिलेंगे। चाहिए क्या? पैसा चाहिए। ऐसे ही ध्यान देना, किसी 5 स्टार होटल आपके पास पैसा है तो आपको सारी सुविधा देती है, ऐसे आपके पुण्य है तो स्वर्ग आपको सारी सुविधाएं प्रदान कर देगा। लेकिन आपकी जेब में अगर पैसा खत्म हो गया और आप अच्छे कमरे में ठहरे हुए हो और होटल के मैनेजमेंट को मालूम पड़ जाए कि इसके पास अब पैसा नहीं रहा, तो वो लोग क्या करेंगे? जो वेटर तुम्हारे सामने हाथ जोड़ करके खड़े रहते थे वही वेटर धक्के मार के बाहर करेंगे, गेट आउट करेंगे। स्वर्ग यही है। और इसलिए गीता जी कहती है, क्षीणे पुण्य मृत्यु लोक। पुण्य अगर जैसे ही समाप्त हुआ, स्वर्ग में तो गए, लेकिन पुण्य जैसे ही समाप्त हुआ और नीचे फेंक दिए जाओगे। हाँ, लेकिन फेंक दिए जाओगे, लेकिन वो तुम्हारा जो पुण्य का प्रभाव है कि वो तुम्हें अच्छे घर में जन्म मिलेगा। हाँ, संपन्न घर में जन्म मिलेगा, अच्छे घर में जन्म मिलेगा। फिर तुमने अगर अच्छा कर्म किया तो फिर वापस स्वर्ग रूपी 5 स्टार होटल मिल जाएगी। लेकिन अगर आप जो भी शुभ कर्म करते हो और शुभ कर्म करते हो तो भगवान को अर्पण करते हो। और इसलिए स्वामी जी के सूत्र है कि हे मेरे प्रभु, जो है मेरा मुझ में कुछ नहीं, हमसे जो कुछ हो रहा है मेरे प्रभु, जो कुछ करता राम जी, मैं तो करता ना, सुधरी सौंपे राम को। ये सारे सूत्र स्वामी जी ने दिए हैं कि हमसे पुण्य कर्म हो भगवान को अर्पण कर दो, हमसे सत्कर्म हो, अच्छा कार्य हो, भगवान को अर्पण कर दो, तो आप बिल्कुल न्यूट्रल हो जाएंगे और बुरे कर्म करना नहीं है। तो स्वामी जी का सूत्र याद रखना कि क्रियमान करिए नहीं, क्रियमान करिए नहीं और प्रारब्ध ले भोग। लेकिन अभी जो कुछ भी हमारे सामने स्थितियां परिस्थितियां हैं, हम जैसा भी जीवन जी रहे हैं, सुख का कि दुख का, ये सब क्या है? प्रारब्ध है। और उस प्रारब्ध को क्या करो? भोग लो। और ध्यान देना, रोके भोगो तो भी भोगना। बोलो ना, विपरीत परिस्थितियां हैं और रोके भोगो तो भी भोगना है, और इसके भोगो तो भी भोगना है। और ये बात है कि हंसते में भोग करके और भजन करते रहोगे तो सूली की सजा सुई में निकल जाएगी। यानी कष्ट तो आएगा लेकिन थोड़ा कम हो जाएगा। तो प्रारब्ध को क्या करना है? भोग लेना, प्रारब्ध को भोग लेना है। अब तीसरा जो कर्म है संचित कर्म। तीसरा कौन सा? संचित कर्म है, जो जमा है हमारा, उस जमा के लिए क्या करना? बोले संचित के लिए भजन कर। सूत्र या बार बार ताली मन लगाओ। संचित ऊपर भजन कर, यानी कि जो संचित कर्म है उसके लिए खूब भजन हो, इतना भजन हो, इतना भजन हो कि संचित कर्म जो है वो हमारा जल करके और भस्म। इसके लिए क्या करना? भजन करना। और इसलिए
जिस संसार के अंदर जो कुछ भी परिस्थितियां बनती है वो कर्म के कारण बनती है। और इसलिए यहाँ सुध जी महाराज कहते हैं कि आपने पूछा कि कोई ऐसा होता है, कोई ऐसा होता है, उसका मूल कारण क्या है? कर्म। एक झोली में फूल भरे, एक झोली में कांटे, कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा। एक झोली में फूल भरे, एक झोली में कांटे, कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा। तेरे बस में कुछ भी नहीं, ये तो बांटने वाला बांटे, कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा। तेरे बस में कुछ भी नहीं, ये तो बांटने वाला बांटे, कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा। पहले बनती है तकदीर, फिर बनता है शरीर। पहले बनती है तकदीर, फिर बनता है शरीर। ये प्रभु की कारीगरी, तू क्यों है गंभीर, अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा। ये प्रभु की कारीगरी, और तू क्यों है गंभीर, अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा। एक झोली में फूल भरे, एक झोली में कांटे, कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा। तेरे बस में कुछ भी नहीं, ये तो बांटने वाला बांटे, कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा। नाग भी डस ले तो मिल जाए किसी को जीवन दान। नाग भी डस ले तो मिल जाए किसी को जीवन
कारण होगा, अरे कोई कारण होगा। तेरे बस में कुछ भी नहीं, ये तो बांटने वाला बांटे रे। कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा। तेरे बस में कुछ भी नहीं, ये तो बांटने वाला बांटे रे। कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा। सागर से भी बुझ सकती न कभी किसी की प्यास। सागर से भी बुझ सकती नहीं कभी किसी की प्यास। कभी एक ही बूंद से हो जाती पूर्ण आस। अरे कोई कारण होगा, कभी एक ही बूंद से हो जाती पूर्ण आस। अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा। एक झोली में फूल भरे, एक झोली में कांटे रे। कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा। तेरे बस में कुछ भी नहीं, ये तो बांटने वाला बांटे रे। कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा। एक झोली में फूल भरे, एक झोली में कांटे रे। कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण। पहले बनती है तकदीर, क्योंकि कर्म के कारण हमारा पहले निश्चित हो जाता है कि ये शरीर जन्म लेगा और इसको ये प्रारब्ध है, ये भोगना है। तो पहले बनती हैं तकदीरें और फिर बनता है शरीर। और इसलिए महापुरुषों ने कहा प्रारब्ध को हंस करके भोग लो और भजन करते रहोगे तो तुम्हारे कर्म जो है प्रारब्ध कर्म सूल की सजा सूल में निकल जाएगी। लेकिन सूल तो चुभेगी, इतना तो होगा। लेकिन भजन का प्रताप ये है कि प्रारब्ध भी कट जाएगा, लेकिन प्रारब्ध थोड़ा तो भोगना पड़ेगा। और संचित के लिए क्या करें? खूब संचित भजन के लिए भजन इतना हो कि ज्ञान के द्वारा विवेक के द्वारा नाम स्मरण की अग्नि में वो संचित कर्म हमारे जल करके और भस्म हो जाए। और बताया कि कभी कभी किसी को क्या होता है कि एक किसी को भयानक काला नाग डस लेता है तो भी वो बच जाता है। और कभी किसी की चींटी काट लेती है और चींटी काटने से फिर बीमारी पे बीमारी बढ़ती चली जाती है और वो मृत्यु का कारण हो जाता है। लोग कहते हैं अरे कुछ नहीं हुआ था, पता नहीं कुछ जानवर ने काट लिया, फिर हाथ में इन्फेक्शन हुआ, फिर फैलता चला गया, जहर फैल गया बॉडी में और समाप्त हो गए। और वहाँ नाग का जहर से भी कोई बच जाता है। ये सब एक प्रारब्ध है। और कई लोगों को बहुत सुंदर अच्छा बिस्तर मिल जाता है, ऐसी रूम मिल जाता है, लेकिन नींद आती नहीं है। वो भी एक प्रारब्ध का कारण है। धन का बिस्तर मिल जाए पर नींद को तरसे नैन और कांटों पर भी सोकर आए किसी के मन को चैन। कोई व्यक्ति जो है वो तो चटाई पर भी सो करके और मस्ती की नींद ले लेता है, और कोई
धन का बिस्तर यानी सारी सुविधा युक्त बिस्तर पर भी सो नहीं पाता है। ये सब प्रारब्ध का कारण रहा हुआ है। और इसलिए क्या करना चाहिए? व्यक्ति को कर्म अच्छे रखना चाहिए। क्या चाहिए? कर्म अच्छे रखना चाहिए, अच्छे कर्म करते रहना चाहिए। और जो प्रारब्ध है उसको हंसकर कटे या रोकर, और कटती है जिंदगानी। हंसकर कटे या रोकर और कटती है जिंदगानी, तो सुख दे या दुख दे सब तेरी मेहरबानी। सुख दे चाहे सुख दे, ये तेरी मेहरबानी। और तेरी रहमत समझकर, तेरी रहमत समझकर हमने हर गम उठा लिया। हाँ? तेरी रहमत समझकर हमने हर गम उठा लिया है। राजी है हम उसी में, इसमें तेरी रजा है। यहाँ यूं विवाह हुआ है और वो विवाह हुआ है। ध्यान देना, लोगों का मिलना वो भी प्रारब्ध के कारण होता है, और लोगों का बिछुड़ना भी प्रारब्ध के कारण होता है। मित्रता भी प्रारब्ध के कारण होती है, और शत्रुता भी प्रारब्ध के कारण होती है। इसलिए अपना क्रियमान कर्म जो अच्छा बने उसको भगवत को अर्पण करते जाओ। जो भी अच्छा कर्म बने ना, भगवान को अर्पण करते जाओ। कृष्ण अर्पणम, रामार्पणम, सद्गुरु अर्पणम। अच्छा कर्म को भगवान को अर्पण करते जाओ। और प्रयास ये करना चाहिए कि हमसे क्रियमान कर्मों में खराब कर्म न बने। फिर बता देता हूं कि आप खराब कर्म नहीं करेंगे, अच्छे कर्म करते हुए भगवान को अर्पण करते जाओ, तो आप क्या हो गए? न्यूट्रल हो गए। और न्यूट्रल में जो गाड़ी होती है ना, वो कितना ही रेस दिया जाए लेकिन न वो आगे जाती है, और ना रिवर्स में डालोगे तो पीछे जाएगी, और फर्स्ट में डालोगे तो आगे जाएगी। लेकिन गाड़ी न्यूट्रल में रहेगी तो बोलो ना, कितना ही रेस दो, गाड़ी को न्यूट्रल में कर दो, और कितना ही रेस दो, गाड़ी ना आगे जाएगी ना पीछे जाएगी। तो मतलब यही है कि जो हम अच्छे कर्म करते रहो, और अच्छे कर्म करके और भगवान को अर्पण करते रहो। ये मेरे परमात्मा तुझे अर्पण है, और मुझसे खुदा कर्म न हो तो गाड़ी हमारी कहाँ रहेगी? न्यूट्रल में रहेगी। और न्यूट्रल में रहेगी तो वो भगवत धाम का ही अधिकारी होता है। तो प्रारब्ध क्रियमान करिए नहीं, प्रारब्ध को ले लो, और संचित के लिए क्या कर? भजन करो, खूब भजन करो, यूं छूटे बढ़ रहो। अब यहाँ पर जो है सूत जी महाराज, एक सुवर्ता नाम की ऋषि कन्या है, जो बड़ा प्यारा प्रसंग है। वो सुवर्ता नाम की ऋषि कन्या है, जिसका प्रसंग सुनाएंगे कि बचपन में कैसे उसकी माँ की मृत्यु हो गई, शादी का समय आया और पिता की मृत्यु हो गई। लेकिन उसका कुछ प्रारब्ध कारण कैसा था कि साक्षात यमराज महाराज कहेंगे कि मैं एक योगी का रूप धारण करके और उस सुवर्ता को समझाने के लिए गया। तब सुवर्ता पूछेगी कि मेरे क्या कर्म थे कि जिसके कारण बचपन में माँ की मृत्यु हो गई, शादी का समय आया और पिता की मृत्यु हो गई, और शादी भी नहीं हो रही, क्या कारण रहा? उस सुवर्ता को यमराज महाराज योगी का रूप धारण करके और बताएंगे। जैसा भी बड़ा प्यारा अद्भुत प्रसंग है, उसकी चर्चा कल के सत्संग में करने का प्रयास करेंगे। आज